25 अप्रैल 2025 पास्का अठवारे का शुक्रवार। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 4 पद संख्या 1 से 12। पेतरुस और योहन लोगों से बोल ही रहे थे कि याजक, मंदिर आरक्षी का नायक और सदूकी उनके पास आ धमके। वे क्रुद्ध थे क्योंकि प्रेरित जनता को शिक्षा दे रहे थे और यीशु का उदाहरण देकर मृतकों के पुनरुत्थान का प्रचार कर रहे थे। संध्या हो चली थी, इसलिए उन्होंने उनको गिरफ्तार कर रात भर के लिए बंदी गृह में डाल दिया। फिर भी जिन्होंने उसका प्रवचन सुना था उनमें से बहुतों ने विश्वास किया। पुरुषों की संख्या अब लगभग 5000 हो गई थी। दूसरे दिन यरूशलेम में शासकों, नेताओं और शास्त्रियों की सभा हुई। प्रधान याजक अन्नास, केफस, योहन, सिकंदर और महायाजक वर्ग के सभी सदस्य वहां उपस्थित थे। वे पेतरुस तथा योहन को बीच में खड़ा कर उनसे पूछने लगे, तुम लोगों ने किस सामर्थ्य से अथवा किसके नाम पर यह काम किया है? पेतरुस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उनसे कहा, जानता के शासकों और नेताओं, हमने एक लंगड़े मनुष्य का उपकार किया है और आज हम से पूछताछ की जा रही है कि यह किस तरह भला चंगा हो गया है। आप लोग और इज़राइल की सारी प्रजा यह जान ले कि यीशु मसीह नाजरी के नाम के सामर्थ्य से ही यह मनुष्य भला चंगा होकर आप लोगों के सामने खड़ा है। आप लोगों ने उन्हें क्रूस पर चढ़ा दिया, किंतु ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से जीवित किया। वह वही पत्थर है जिसे आप कारीगरों ने निकाल दिया था और जो कोने पर पत्थर बन गया है। किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि समस्त संसार में यीशु नाम के सिवा मनुष्यों को कोई और दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हमें मुक्ति मिल सकती है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन। अनुवाक्य। कारीगरों ने जिस पत्थर को निकाल दिया था वही कोने का पत्थर बन गया है। प्रभु का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। इज़राइल का घराना यह कहता जाए, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। प्रभु पर श्रद्धा रखने वालों यह कहते हैं जाए, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। अनुवाक्य। कारीगरों ने जिस पत्थर को निकाल दिया था वही कोने पर पत्थर बन गया है। कारीगरों ने जिस पत्थर को निकाल दिया था वही कोने पर पत्थर बन गया। यह प्रभु का कार्य है, यह हमारी दृष्टि में अपूर्व है। यह प्रभु का ठहराया हुआ दिन है। हम आज प्रफुल्लित होकर आनंद मनाएं। अनुवाक्य। कारीगरों ने जिस पत्थर को निकाल दिया था वही कोने का पत्थर बन गया है। हे प्रभु, हमारा उद्धार कर। हे प्रभु, हमें सुख शांति प्रदान कर। धन्य है वह जो प्रभु के नाम पर आते हैं। हम प्रभु के मंदिर में तुम्हें आशीर्वाद देते हैं। प्रभु ही ईश्वर है, वह हमें ज्योति प्रदान करे। जय घोष। अल्लेलुया। यह प्रभु का ठहराया हुआ दिन है। हम आज प्रफुल्लित होकर आनंद मनाए। अल्लेलुया। संत योहन के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार अध्याय 21 पद संख्या 1 से 14। बाद में यीशु तिबेरियस के समुद्र के पास अपने शिष्यों को फिर दिखाई दिए। यह इस प्रकार हुआ। सिमोन पेतरुस, थॉमस जो यमल कहलाता था, नथाएल जो गलीलिया के काना का निवासी था, जबेदी के पुत्र और यीशु के 2 अन्य शिष्य साथ थे। सिमोन पेतरुस ने उनसे कहा, मैं मछली मारने जा रहा हूँ। वे उससे बोले, हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। वे चल पड़े और नाव पर चढ़े, किंतु उस रात उन्हें कुछ नहीं मिला। सवेरे हो रहा था कि यीशु तट पर दिखाई दिए, किंतु शिष्य उन्हें नहीं पहचान सके। यीशु ने उससे कहा, बच्चों, खाने को कुछ मिला? उन्होंने उत्तर दिया, जी नहीं। इस पर यीशु ने उनसे कहा, नाव की दाहिनी ओर जाल डाल दो और तुम्हें मिलेगा। उन्होंने जाल डाला और उनकी इतनी मछलियां फंस गए कि वे जाल नहीं निकाल सके। तब उस शिष्यों ने, जिससे यीशु प्यार करते थे, पेतरुस से कहा,
यह तो प्रभु ही है। जब पेतरुस ने सुना कि यह प्रभु है तो वह अपना कपड़ा पहनकर, क्योंकि वह नंगा था, समुद्र में कूद पड़ा। तुम्हारे शिष्य मछलियों से भरा जाल खींचते हुए ढोंगी पर आए। वे किनारे से केवल लगभग 200 हाथ दूर थे। उन्होंने तट पर उतरकर वहां कोयले की आग पर रखी हुई मछलियां देखी और रोटी भी। यीशु ने उनसे कहा, तुमने अभी अभी जो मछलियां पकड़ी है उनमें से कुछ ले आओ। सिमोन पेत्रुस आ गया और जाल किनारे खींच लाया। उसमें 153 बड़ी मछलियां थी और इतनी मछलियां होने पर भी जाल नहीं फटा था। यीशु ने उनसे कहा, आओ जालपान कर लो। शिष्यों में से किसी को भी यीशु से यह पूछने का साहस नहीं हुआ कि आप कौन है। वे जानते थे कि वह प्रभु है। यीशु अब पास आए और रोटी लेकर उन्हें देने लगे और उसी तरह मछली भी। इस प्रकार यीशु मृतकों में से उठने के बाद तीसरी बार अपने शिष्यों के सामने प्रकट हुआ। यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। आज हम मृतकों में से जी उठने के बाद यीशु द्वारा अपने शिष्यों को दर्शन देने की तीसरी घटना को पाते हैं। जो पाठ आज हम सुनते हैं वह पेतरुस को बुलाहट के परिदृश्य से मिलता जुलता है। जब यीशु ने पेतरुस को बुलाया उस समय पेतरुस बहुत हताश था, क्योंकि रात भर मेहनत करने पर भी उसकी जाल में मछली नहीं फंसी। वह तो जब यीशु द्वारा कहे जाने पर उसने डाल डाला तब बहुत सारी मछलियां उनके जल में फंस गए। इस तरह यीशु ने पेतरुस को मनुष्यों के मछुए बनाने के लिए बुलाया। आज हम सुसमाचार में यीशु के पुनरुत्थान के बाद की घटना को बताते हैं। पेतरुस दूसरे शिष्यों के साथ मिलकर अपने पुराने काम की ओर लौट जाता है, जहां से यीशु ने उसे बुलाया था। वे मछलियां नहीं पकड़ पाते और यीशु की बात सुनने के बाद उन्हें मछलियां मिल जाती है। इसके द्वारा यूहन्ना पहचान जाते हैं कि वह प्रभु है और पेतरुस यीशु के पास दौड़ पड़ता है। यद्यपि यीशु ने पेतरुस को बुलाया, परंतु पेतरुस उस समय तक मनुष्य के मछुए बनने की अपनी बुलाहट को नहीं समझ पाया था, इसलिए वह अपने पुराने काम में लौट जाता है। परंतु पवित्र आत्मा ग्रहण करने के बाद पेतरुस यीशु द्वारा जिस कार्य के लिए बुलाया गया था उसमें आगे बढ़ जाता है। पुनरुत्थान के बाद शिष्यों के लिए वह समय प्रार्थना और प्रतिज्ञात सहायक का इंतजार करने का समय था। कभी कभी हम भी ईश्वर का अनुग्रह प्राप्त करने के बाद अपने पुराने जिंदगी में लौट जाते हैं। हमें प्रार्थना और सहायक का हमारे जीवन पर नियंत्रण लेने की प्रतीक्षा में मां मरियम और शिष्यों से सीखना चाहिए। हमें बपतिस्मा द्वारा पवित्र आत्मा प्राप्त होता है तथा दृढ़ीकरण द्वारा वह पूर्णता तक पहुंचता है, परंतु हमें पवित्र आत्मा के हमारे जीवन में कार्य करने के लिए उसे जागृत करने की आवश्यकता है और इसके लिए हमें ईश्वर की प्रतिज्ञा और प्रार्थना करने की जरूरत है। आइए हम अधिक समय प्रार्थना तथा प्रभु की प्रतीक्षा में व्यतीत करें, जिससे हम पेंटेकोस्ट के दिन पवित्र आत्मा के फलों और वरदानों को अपने जीवन में अनुभव कर सकें। आमीन। आप सभी को जय यीशु।